इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग, अमेरिका दहशत गर्दी को काबू करने में पाकिस्तान की कामयाबियों का मुअत्तरफ, मिलकर काम करने का अज़म। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग की सदारत नबील मुनीर और ग्रेगरी लॉजरफो ने मुश्तरका तौर पर की। एलामिया में डायलॉग में हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के अज़म का अदा किया गया। फ्रीकैन ने BLA, दाइश, खरासान और TTP के खतरात से निमटने पर जोर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की दहशत गर्दी को काबू करने की कामयाबियों को सराहा और जाफर एक्सप्रेस समेत खजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी एलामी में बताया गया है कि डायलॉग में सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी की दहशत गर्दी में इस्तेमाल से निमटने पर इत्तेफाक किया गया। इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और सलाहियतों में इजाफा करने पर भी जोर दिया गया। एक केस की कितनी फीस लेते हैं? स्पीकर के सवाल पर लतीफ़ खोसा का फीस से मुतालिक हैरान कुन इंकशाफ। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान लतीफ़ खोसा ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट की फीसों में इजाफे का मामला उठाया, जिस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मसला हल कराने की यकीन दहानी कराई। लतीफ़ खोसा ने नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने से रोक दिया गया। पहले रिव्यू टिकट की फ़ीस 5,000 मुकर्रर थी, अब 50,000 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में हर किस्म की अपीलों की टिकटों की फ़ीस बढ़ा दी गई। इस मौका पर स्पीकर अयाज सादिक ने सवाल किया कि आप एक केस की कितनी फ़ीस लेते हैं? लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुझे हनीफ अब्बासी के खिलाफ केस में 5 करोड़ की पेशकश हुई थी, मगर मैंने सियासी शख्सियत के खिलाफ केस लेने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने लतीफ़ खोसा से कहा कि आप एक केस का 5 करोड़ लेते हैं, कभी कोई खाना शाना भी खिलाते हैं? इस पर कानूनदान ने जवाब दिया कि जब आप कहेंगे खिला देंगे। स्पीकर ने अजरा मजाक कहा कि मेंबरान से कहूं कि आपसे खाना खाएं, इजलास के बाद आपसे मिलूंगा, आप तो बहुत पैसे लेते हैं। इस मौके पर वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इधर हनीफ अब्बासी मौजूद हैं, जिन्हें रात के अंधेरे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, ताहम अदालतों ने बाद में इन्हें बरी कर दिया। यौम आज़ादी मोर के हक में तारीखी फतह की मुनासबत से खसूसी तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी। मुल्क भर में यौम आज़ादी मोर के हक की मुनासबत से तकरीबात का शानदार आगाज़ किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी, जिसके मेहमान खसूसी सदर पाकिस्तान होंगे, जबकि वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी और गैर मुल्की शख्सियात की भी तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्को है। मरकज़ी तकरीब में खसूसी मिली और सकाफती प्रोग्राम किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज की परेड और फ़िज़ाई मुज़ाहिरा भी तकरीब का हिस्सा हैं। तकरीब में मोर का हक में जीत की खुशी में वज़ीर आज़म मोर का हक मोनूमेंट की रौनुमाई भी करेंगे। आज़ादी की ग्रैंड तकरीबात में खसूसी तौर पर दोस्त ममालिक टर्की और आज़रबाईजान के फौजी दस्ते हिस्सा लेंगे। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्पेशल बैंड परफॉर्मेंस भी तकरीब का हिस्सा है। यौम आज़ादी और मोर के हक की इस तकरीब में आवाम का जोशो खरोश अरूज पर है। शरह सूद में जल्द कमी होगी और बिजली भी सस्ती की जाएगी। वज़ीर ख़जाना का ऐलान। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि इक़्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराज़ आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। एक तीसरी आलमी रेटिंग भी पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों का ऐलान करेगी। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि गुज़िश्ता 1.5 साल में मईशत मुस्तहकम हुई, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाई गई और इसमें मज़ीद कमी की गुंजाइश भी है। शरह सूद में जल्द कमी का ऐलान भी किया जाएगा। इनका कहना था कि मानता हूँ SME सेक्टर को जारी कर्जों में 41% इजाफा हुआ। कर्जों में 41% इजाफा एक बड़ा इजाफा है, लेकिन जैसे जैसे कर्जों की अदायगी होगी ये सूरत हाल बेहतर होगी। रियासती मुल्की इदारों की निजकारी का अमल तेज़ी से जारी रहेगा, जबकि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पहली बार ज़राई आमदनी को भी टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनाया गया है। टैक्स के निज़ाम को हमने ठीक करना है। टैक्स नेट को बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जितनी मालियाती स्पेस मैसर थी, इसके मुताबिक तनख्वाहदारों को रिलीफ दे चुके। तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स नहीं डाल सकते। मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशन गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश तक की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं। 17 अगस्त से इनकी शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 से 17 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 अगस्त से खलीज बंगाल से मरतूब हवाओं की शिद्दत में इजाफे की तवक्को है। 18 से 12 अगस्त के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का भी खदशा है।
ویسٹ انڈیز نے تیسرے ون ڈے میں شکست دے کر پاکستان کے خلاف 34 سال بعد سیریز جیتی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ون ڈے ٹرینیڈاڈ میں کھیلا گیا، جہاں گرین شرٹس نے ٹاس جیت کر میزبان ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کی جیت کے لیے 295 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں پاکستان کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پوری ٹیم 92 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف 34 سال بعد ون ڈے سیریز جیتی۔ پاکستان کے خلاف ویسٹ انڈیز نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 294 رنز بنائے۔